आजकल जिस तरह से हर देश अपने अपने ऐप्स को और अपने अपने सामान को, घरेलू उत्पादों की संख्या बढ़ाने को कह रहा है और अपने जनता से ये अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा देसी सामानों का यूज करें, उसी तरह से भारत के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि अब देसी जितने भी ऐप्स बन रहे हैं उसको सपोर्ट किया जाए, ना कि हमारी विदेश की ऐप पे जितना हमारा निर्भरता है उसको कम करके कहीं ना कहीं देसी ऐप को अपनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने व्हाट्सएप, जीमेल और एमएस ऑफिस के विकल्प भी बताए हैं कि अगर आप चाहें तो इनके जगह पे देसी ऐप्स को अपनाकर अपने दिनचर्या को और ज्यादा आसान बना सकते हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा सुधारने में आप मदद कर सकते हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने स्वदेशी टेक का आह्वान किया है। व्हाट्सएप से अमेजन तक हर विदेशी ऐप का देसी विकल्प मौजूद है, जैसे अराटी, मैपल्स, जोहो और फ्लिपकार्ट। आखिर जानिए कि भारत डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और विदेशी टेक दिग्गजों को टक्कर दे रहा है, तो आखिर हम क्यों नहीं अपने देश के जो भी ऐप्स हैं उनका हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है। सुबह उठते ही सबसे पहले आखिर हम लोग क्या खोलते हैं? व्हाट्सएप खोलते हैं, रास्ता पूछना हो तो गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस का काम करना हो तो वर्ड, एक्सेल या फिर जीमेल, और वहीं अगर शॉपिंग करनी हो तो अमेजन, यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरीके से विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टिकी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब दिशा बदलने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा और आम लोग स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाएं, जिससे भारत को ज्यादा फायदा हो। यानी मोदी का तर्क साफ है कि अगर हम भारतीय नवाचार को सपोर्ट करेंगे तो देश की डिजिटल इकोसिस्टम मजबूत होगी। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी शुल्क थोप दिया है और H-1B वीजा की फीस सीधे $1 लाख कर दी है। मतलब साफ है कि अब टेक्नोलॉजी के मामले में खुद का सहारा ही सबसे बड़ा सहारा है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने व्हाट्सएप का देसी विकल्प अराटी बताया है। जोहो कॉर्पोरेशन का बनाया हुआ चैटिंग ऐप, इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ग्रुप चैट और मल्टीमीडिया शेयरिंग जैसी सुविधाएं हैं। लोकल सर्वर और डेटा सुरक्षा पर जोर देता है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये कभी व्हाट्सएप जितना लोकप्रिय हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं अगर गूगल मैप्स का भारतीय ऐप देखा जाए तो गूगल मैप की जगह पे आप भारतीय साथी ऐप यानी मैपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैप माई इंडिया का मैपल्स भारतीय भूगोल के लिए सटीक नेविगेशन और स्थानीय जानकारी देता है। इसमें वास्तविक समय ट्रैफिक अपडेट, विस्तृत नक्शे और लोकेशन सर्विस की पूरी सुविधा है। गांव की पगडंडी से लेकर शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों तक सब कवर करता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का देसी वर्जन की बात करें तो जोहो का राइटर है, जिसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जोहो राइटर एक क्लाउड बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, जिसमें एडवांस फॉर्मेटिंग, सहयोगात्मक संपादन और जोहो की दूसरी ऐप से कनेक्शन मिलता है। ऑफिस, प्रोफेशनल और बिजनेस यूजर्स के लिए एक आदर्श टूल है। अगर वहीं हम एक्सेल के विकल्प की बात करें तो जोहो का सीट है। जोहो सीट भारतीय यूजर्स के लिए तैयार किया गया स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसमें डेटा विश्लेषण, चार्जिंग टूल और रियल टाइम सहयोगी जैसी खूबियां हैं, यानी एक्सेल जैसी ही ताकत अब स्वदेशी वर्जन में है। पावर पॉइंट की जगह आप जोहो का शो ऐप यूज कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने का स्वदेशी टूल, इसमें स्लाइड, टेम्पलेट और टीम वर्क फीचर मौजूद है। खास बात यह है कि हाल ही में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में पावर पॉइंट छोड़कर जोहो शो का इस्तेमाल किया। और वहीं हम बात करें तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जीमेल का भारतीय जो मेल है वो है जोहो मेल। जोहो मेल साफ सुथरे इंटरफेस, ईमेल मैनेजमेंट टूल्स और डेटा प्राइवेसी के लिए जाना जाता है। यह व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों यूजर्स के लिए उपयुक्त है। जीमेल का मजबूत विकल्प बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। एडोब साइन का भारतीय विकल्प है जोहो साइन। जोहो साइन डिजिटल सिग्नेचर और दस्तावेज सत्यापन के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म है। यह कानूनी रूप से मान्य ई सिग्नेचर उपलब्ध कराता है और भारतीय नियमों के अनुरूप है। बिजनेस के डिजिटल ट्रांजिशन में यह अहम भूमिका भी निभा सकता है। अब वहीं अगर बात करें तो अमेजन का भारतीय प्रतिद्वंदी है फ्लिपकार्ट, जिसे सभी लोग शॉपिंग करते हैं और आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का साफ संदेश है कि अपने स्वदेशी टेक अपनाओ, डिजिटल भारत को मजबूत बनाओ। अब असली सवाल जनता के पास है कि क्या आप अगले महीने व्हाट्सएप छोड़कर अराटी डाउनलोड करेंगे या फिर आदतें बदलना अभी भी आपके लिए मुश्किल होगा। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।